यहाँ पे किस तरह के पेशेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते जैसे कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक न्यूरो साइकेट्री से है, नफ्सियात से है। हैं? तो इस ज़िम्न में यहाँ जो पेशेंट्स हमने देखे आज, बहुत से पेशेंट डिप्रेशन के हैं और कुछ पेशेंटों को एंजाइटी है, कुछ पेशेंटों को नींद नहीं आती है और नफ्सियात के बहुत से उनको बीमारियाँ हैं जिनका वो इलाज श्रीनगर में कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने इलाज छोड़ दिया है क्योंकि कुछ बीमारियों का इलाज बहुत देर चलता है और ये एफर्ट नहीं कर पाते हैं। कहते हैं श्रीनगर जाना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वहाँ आना, फिर वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है टाइम पे। तो इस वजह से मैंने देखा कि कुछ पेशेंट ने दवाई तो खाई है लेकिन फिर छोड़ दी है। तो वैसे सब पेशेंट्स को हम यहाँ कैटर कर सकते हैं और उनको इलाज कर सकते हैं और उनमें जो नफ्सियाती बीमारी है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और जो अब बाकी नफ्सियाती बीमारी है उनको हम आइडेंटिफाई करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये आम तौर अगर हम देखें नफ्सियात की बीमारी बहुत कॉमन है, ठीक है? क्योंकि पिछले 10-20 साल से जो आप हालात भी हमने देखे हैं और भी जो बाकी फैक्टर्स हैं उस वजह से हर किसी को स्ट्रेस है, ठीक है? तो स्ट्रेस में कुछ लोग उसमें झेल पाते हैं, वो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से नहीं ठीक रह पाते हैं, उनमें ये नफ्सियात की बीमारी हो जाती है। और ख़ासकर जो डिप्रेशन है उसके बारे में आपको बोलूँगा कि डिप्रेशन का जो कोर फीचर है उसमें यह है कि उसमें मूड हमेशा ख़राब रहता है, ठीक है ना? और जब मूड ख़राब रहता है और उसके साथ कुछ 5-6 अलामतें और हैं, जो कि किसी को 1 महीने से या 15-20 दिन से ज़्यादा अगर होंगी, तो उनको डिप्रेशन का चेक कराना चाहिए। जैसे कि लो मूड हो या उनमें हिम्मत नहीं हो, ताकत नहीं हो, भूख कम लगती हो, उनको दर्द है, चाहे टाँग में है या बॉडी में है और अपने आप को कोसते रहते हैं कि हम बीमार हैं। अगर मैं कश्मीरी में कहूँ कि अथवत छनीवान, उनको समझ नहीं आता उनको क्या प्रॉब्लम है और बहुत सा उनमें नींद का इश्यू होता है या नींद आती नहीं है या बहुत ज़्यादा आती है। तो ये सब अलामतें हम उनको देखते हैं और 9-10 अलामतों में कम से कम अगर हम उनमें 5 अलामत ये देखेंगे जो कि 15-20 दिन से ज़्यादा रहेगी, तो उनको हम डिप्रेशन में कैटेगराइज़ करते हैं। अब सवाल ये है कि लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? तो उसमें बहुत से वजह हैं। एक वजह तो ये है कि हम लोगों की सोसाइटी में जो ये बीमारियां हैं इनके बारे में हमको स्टिग्मा है, ठीक है ना? वो समझते हैं कि शायद हमको लेबल लग जाएगी। हमारे लोग या हमारी जो यहाँ के लोग हैं वो डायबिटीज़ और थायराइड को बड़े अच्छे तरीके से अपनाते हैं, लेकिन जब उनको नफ्सियात की ये बीमारी हो जाती है वो चोरी रखते हैं कि वो समझते हैं कि हमें एक स्टिग्मा लग जाएगा। तो उसमें हम डॉक्टरों का ही रोल नहीं है, उसमें मीडिया का भी रोल है और बहुत से आलिम हैं या हमारे जो रिलीजियस हेड्स हैं उनका रोल ये है कि उन्हें बताना चाहिए कि इसका भी इलाज है और डॉक्टर के पास जाइए। अगर हम स्टडीज़ की बात करेंगे, जो कि हम अमेरिका या किसी भी एडवांस कंट्री की स्टडी देखेंगे, कम से कम एंजाइटी और डिप्रेशन को सामने लाने में 10 साल लगते हैं पेशेंट को। 10 साल से वो बेचारा अपनी उसमें मिज़री में झेल रहा होता है और उसी में मर रहा होता है, ठीक है ना? तो ये है कि ये एक आम बीमारी है, आपको आगे आना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए। कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में इसका इलाज मतलब ठीक नहीं रहता है, उनको फ़र्क नहीं होती है, लेकिन उसमें उनकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, वो दवाई छोड़ देते हैं। एक तो दवाई पूरा कोर्स खाना है, जैसे एक शुगर या थायराइड पेशेंट खाता है और दवाई में अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो, उसको इमीडिएट रिपोर्ट करना है ताकि उसको हम अदाला कर सकें। ये नहीं कि खुद ही दवाई छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इस वजह से ये हो गया। और सबसे अहम बात डिप्रेशन में है, इन पेशेंट को जब ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, तब इनको सुसाइड के थॉट्स आते हैं। तो ये लोग खुदकुशी करने का सोचते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि अब तो हम बच नहीं सकते और एक खुदकुशी एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन को ख़त्म करेंगे। तो ऐसे लोगों को हमको आइडेंटिफ़ाई करना है और उनको ट्रीट करना है। 2-3 पेशेंट देखे जिन्होंने ये जो दवाई होती है बाग की वो खाई थी और आज मैंने उनको पूछा कि आपने क्यों खाई? बोला हमको पता नहीं था, हम पूरे फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन लोगों को सबसे डेंजरस होता है कि इनको सुसाइड होता है। और जो कॉमन बीमारी है डिप्रेशन की वो है एंजाइटी। एंजाइटी हर किसी को है। एंजाइटी का मतलब है वरी, फ़िक्र। तो उसमें से कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। अब जैसे माइक के सामने किसी को बोलना है वो बोल नहीं पाएगा, वो भी एंजाइटी की एक किस्म है। कुछ लोगों को लगातार वो हाथ साफ करते हैं, जिनको ओसीडी कहते हैं, वो भी एक एंजाइटी की उसमें किस्म है। तो ये सब एंजाइटी में आता है, ठीक है ना? और आज के हालातों में जो ड्रग एडिक्शन हो गई है, उस वजह से भी नफ्सियात की बीमारी
बहुत ज़्यादा हो गई है। डॉक्टर साहब होगा क्या वो उसको लीड कर सकता है टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, इसका इसका इसी में आंसर भी है और इसका उल्टा आंसर भी है कि ड्रग एडिक्शन भी एंजाइटी डिप्रेशन कर सकता है और एंजाइटी और डिप्रेशन भी ड्रग एडिक्शन कर सकता है। क्योंकि ऐसा बीमार है ना, ये हर जगह सोचता है मुझे कहीं से आराम मिले, और खासकर जब इनको नींद नहीं आती है, इनका मूड बहुत पस्त होता है, तो ये नींद की गोलियां ढूंढते हैं। तो उस वजह से वो गोलियां इनको क्या करती है, कुछ वक्त के बाद वो गोलियां एडिक्शन में बदल जाती हैं, और जब ये एडिक्शन में आ जाता है तो फिर एक ग्रुप में पहुंच जाता है। तो उस वजह से इनको अगर डिप्रेशन एंजाइटी होगा तो एडिक्शन हो जाती है। और कुछ लोग जो एडिक्शन करते हैं, जिनको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होता है, वो एडिक्शन करते हैं। एडिक्शन में जब उनको सप्लाई बंद हो जाती है या उनको विड्रॉल इफेक्ट होते हैं, उनको फिर डिप्रेशन हो जाता है। पेरेंट्स का जो रोल है, अगर तो पेरेंट ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है ना, तो वो बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का एक ना सबब बन जाएंगे। तो पेरेंट्स को ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रहना है, पेरेंट्स को बच्चों को फ्री चॉइस देनी है। आज के दौर में मैंने देखा है कि नीट वगैरह या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इस वजह से बच्चों को ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल होता है। तो इस स्ट्रेस लेवल में हर किसी को उनको सपोर्ट करना चाहिए, खासकर पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चों में या उस एज ग्रुप में जो कोपिंग होती है, कोपिंग होता है जो हमारे अंदर रेजिलियंस होती है, उससे जो है वो सपोर्ट सिस्टम से ठीक रहता है। तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। अगर हम उन पे प्रेशराइज करेंगे तो वो बिल्कुल इजीली डिप्रेशन एंजाइटी में मुब्तला हो जाएंगे। पर एक दो का ना, जब भी वो किसी मुश्किल में होते हैं तो यही उनको ये आसान रास्ता लगता है कि सुसाइडिकल थॉट्स। तो उन नौजवानों या बच्चों के लिए आप क्या सकते हैं? देखिए, सुसाइड जो है वो हमारे मजहब में भी गुनाह है, और हमें चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चों को हम भी नज़र रखें कि हमारे घर में या हमारे सहन में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो अलग रहता है, या जो आजकल सोशल मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया में हमें रैंडमली उनके पोस्ट चेक करने चाहिए। देखा गया है रिसर्च में कि जो लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, वो फेसबुक पोस्ट पे लिखते हैं कि अलविदा के ऐसे मैसेज लिखते हैं या अपनी चीज़ें गिफ्ट डोनेट करते हैं। तो वो चीज़ को भी हमें नज़र रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले जॉइंट फैमिली कंसेप्ट था, अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। अब तो हम यही कह सकते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो स्ट्रांग करना है, और मजहब की तरफ थोड़ा रजू करना है, क्योंकि अगर हम दीन की तरफ रजू करेंगे तो ये जो फजूल चीज़ें हैं, सुसाइड वगैरह, ये दूर हो जाएंगी। से ये सुसाइड क्लैरिफाई हो। देखिए, जो सुसाइड का बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, वो यही कॉन्सेप्ट है कि इसको ग्लोरीफाई नहीं करना है। आपने देखा होगा पिछले साल किसी ने जंप मारी थी यहाँ सोपोर में, शायद जहलम में, तो लगातार मीडिया 10-15 दिन से कैमरा लगा के बैठा था कि अभी उसकी लाश नहीं मिली। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉपी कैट सुसाइड। तो जो ये दूसरा कोई सुसाइड करने का सोच रहा होता है, उसको इससे स्टिमुलस मिलता है, और वो ऐसी जगह पे जाके सुसाइड करेगा। तो एक तो ये सुसाइड पॉइंट बन जाता है, और सुसाइड के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन उस आदमी को मिलती है जो दूसरा इसकी तरफ मदऊ होता है। तो मीडिया को उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि मीडिया को इसको इसको ना ग्लैमराइज नहीं करना है, ग्लोरीफाई नहीं करना है। सुसाइड जो न्यूज़ है उसको एक प्रोफेशनल न्यूज़ की तरह देनी है। बहुत से कंट्री में जहाँ पे मीडिया और प्रेस ने, खासकर फॉरेन कंट्रीज में, मीडिया और प्रेस ने इसमें जब मुहतात किया ना अपने आप को, उस साइड ये सुसाइड रेट्स हैं वो कम हो गई हैं, ठीक है। और उसमें फिर सरकार भी मदद करती है, जो आपके ब्रिज हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें नेटिंग या जाल लगाते हैं। लेकिन मीडिया को हमेशा और हमेशा ये चीज़ ग्लैमराइज नहीं करनी है। और जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और बच गया, उसको ज़रूर से ज़रूर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या नफ्सिया डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि 70% ऑफ द रीजन में सुसाइड डिप्रेशन से होता है। सिर्फ 30% में ये सुसाइड गुस्से से होता है, जिसको हम पोर इम्पल्स बोलते हैं, या जिसको हम लव फेलियर कहेंगे, या किसी को नौकरी निकल गई बेचारे को, तो वो उसमें उस हताशगी में सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। अलबत्ते जो मेजॉरिटी है वो मेंटल इलनेस से सुसाइड होती है, और अगर हम मेंटल इलनेस को ट्रीट करेंगे, नेचुरली सुसाइड भी उसमें फर्क हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात है, अगर हम डिप्रेशन देखेंगे, मैंने आपको कहा ना डिप्रेशन में मूड लो होगा, तो ये जब सवेरे नींद से उठेगा ये ग्लूमी होगा, इसका सर नीचे होगा, ये बात कम करेगा, खाना कम खाएगा, इसको नींद नहीं आएगी, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाएगी, सवेरे 3 बजे उठ जाएगा, ठीक है। इसको दर्द होगा टांगों में, और ये हमेशा गिल्ट की बात करेगा, ठीक है ना। कभी कभी हम देखेंगे अपने साथ भी बात कर रहे हैं। और एंजाइटी वाला पेशेंट जो होगा वो रेस्टलेस होगा,
इधर उधर बैठेगा, घूमेगा, उसको फिक्र रहेगी, छोटी सी चीज उसको पहाड़ जैसी लगेगी। मतलब किसी को सुबह स्कूल जाना है या दफ्तर जाना है, उसको रात भर वो सो जाएगा मैं कैसे दफ्तर या स्कूल जाऊं। तो ये सब अलामतें जब हम देखेंगे ना, रेस्टलेसनेस, ये सब एंजाइटी की तरफ फीचर करेगा। और कुछ है जो मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेजर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किज़ोफ्रेनिया। वो 1% पॉपुलेशन को होता है, दैट मीन्स 100 में से वो एक को होगा ही होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, अपने कमरे में बैठते हैं, अपने साथ बात करते हैं, हाथ मुंह नहीं धोते हैं और शक करते हैं। जहां भी ये शक की थीम आएगी ना, वो कभी कभी देखेगा, वो पीछे मुड़ के देखेगा, शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, या बोलेगा कि मुझको तावीज किया है, या बोलेगा कि मतलब ऐसा बोलेगा जिसमें शक मेन थीम हो। ऐसे पेशेंट जो शक मेन थीम बोलेंगे, बात बात पे जिनको शक होगा, वो एक अलामत मेंटल इलनेस की है और इनको आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अब मैंने देखा है कि पिछले 1-2 साल से रेगुलेशंस भी आ गई हैं। तो उसमें ये है कि जो केमिस्ट हमारे होते हैं, केमिस्ट साहिबान जो हमारे होते हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शन की वैलिडिटी के हिसाब से दवाई देनी है। ठीक है, जैसे आज अगर हमने पेशेंट देखा तो ये इसका प्रिस्क्रिप्शन वैलिड होगा 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स के बाद इसको मेडिसिन जो भी शेड्यूल दवा होगी, एक तो नॉर्मल जो दवाई वो खाएगा वो तो उसमें कोई इशू नहीं है, जो खासकर शेड्यूल्ड मेडिसिन होता है, जो एनआरएक्स होता है, जैसे नींद की दवाई है, वो उसको अपडेटेड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे देनी है, उसके बगैर नहीं देना है। और इसमें इनके लेजिस्लेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, जिससे बहुत हद तक कर्ब हो गया है। लाइक पेशेंट का बायोडाटा रखना है, उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका फोटोस्टेट रखना है, और पेशेंट को अपने हिसाब से कोई दवाई नहीं देना है। ना करेंगे तो एक पहल हो जाएगी जिसकी वजह से ओवर यूज जो है वो कम हो जाएगा। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर पेशेंट यंग है, डायनेमिक मीन्स उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और वो खुद अच्छा होने का सोचता है, जिसको हम कोपिंग या रेजिलियंस बोलते हैं, तो उसमें दवाई का एक कोर्स होता है। देखिए जैसे डायबिटीज है, शुगर है या थायराइड है, आज तक तो कोई नहीं बोलता है डॉक्टर साहब ये शुगर की दवाई के खाने के बाद शुगर ठीक होगा। तो इसी तरह मेंटल इलनेस में जो दवाइयां हैं, मिनिमम अगर फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन आएगा, पहली बार कोई डिप्रेशन लेके आएगा, तो उसको मिनिमम 6 to 9 मंथ्स दवाई खानी है। ये एक एल्गोरिदम है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर पेशेंट रिपीटेड आएगा डिप्रेशन करके, जो दवाई नहीं खाएगा और रिपीट हो जाएगा, उसको मे बी 5 years। और अगर पेशेंट उसमें भी दवाई बराबर नहीं खाएगा तो ऑलमोस्ट इंडेफिनिट खाना है। इसी तरह एंजाइटी में 5 to 6 मंथ्स या रेजिस्टेंट केसेस में लाइफ लॉन्ग भी खानी पड़ती है, जैसे थायराइड और डायबिटीज खाता है। अब इसमें यह हो गया कि सोसाइटी मार्जिनाइज हो गई है, इस पेशेंट को बोलते हैं आपको आदत हो जाएगी आप मत खाओ, और थायराइड या ब्लड प्रेशर या वो दवाई, उनकी तरफ आदमी न्यूट्रल रहता है। तो ये डाइकोटमी आज से नहीं है, ये आज से 200 साल पहले से है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है और मॉडर्न डॉक्टर से दवाई लेनी है। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेशलिटी पे फोकस कर रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ बिलाल साहब क्लिनिक में जो डॉक्टर्स हैं सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो आजकल के दौर में सुपर स्पेशलिटी का दौर है। तो एक प्राइवेट लेवल पे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस हिसाब से पेशेंट को बहुत फायदा आएगा। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पेशेंट्स यहाँ आए ट्रीटमेंट के लिए, और जब भी जहाँ भी मुनासिब होगा हम फ्री सर्विस देने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू सो मच।